हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो सूत्र यह दिया हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इससे पूर्व हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक अर्थात a तथा b दिया हुआ रहता है तो इससे हम क्या करते हैं कि दो और भी हम प्राप्त कर सकते हैं अद्वितीय जो कि पूर्णांक होगा। वह क्या होगा तो q और r। कब? जबकि a बराबर bq प्लस r। अब यह क्या है तो यह वही है जो वहाँ पर हम लोग पढ़े थे इस सूत्र को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में। जैसे यहाँ पर बहुपदों के लिए है तो इसे a बराबर bq प्लस r जो है a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। तो यह कब हम इसका कंडीशन क्या देखे थे तो 0 से बड़ा बराबर होगा जीरो से बड़ा बराबर होगा r और r से बड़ा होगा b। तो r का मतलब तो शेषफल हो गया। तो शेषफल या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन यह जो आपका भाजक है वह शेष से बड़ा होगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर आधारित है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक उसी तरह से प्रयोग किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुपद के रूप में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे इसमें बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई px बहुपद और gx, कोई दो बहुपद है, एक px है और एक gx है, जहाँ पर जो gx बहुपद है वह 0 के बराबर नहीं है, gx नॉट इक्वल टू 0। तो हम बहुपद क्या प्राप्त कर सकते हैं qx rx। जैसे वहाँ पर हम क्या प्राप्त किए थे q और r, उसी प्रकार यहाँ हम बहुपद क्या प्राप्त करेंगे तो gx और rx। किस रूप में हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको इस रूप में px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जहाँ पर जो rx होगा वह 0 अथवा rx की घात से बड़ा होगा gx की घात। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको rx बहुपद, या तो यह 0 हो सकता है या यह जो gx है अर्थात जो भाजक के रूप में बहुपद है उससे कम घात होगा ये शेषफल वाले बहुपद का अर्थात rx का। ठीक है, तो यह तो हुआ इससे संबंधित बातें, इसकी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, और इस पे आधारित हम अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे अगर इस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में आ जाएंगे तो हम सोल्व कैसे कर पाएंगे। बहुत इजी है, थोड़ी सी आप ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के रूप में यहाँ पर देखते हैं कि 4x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपको दो शून्यक √2 और माइनस √2 ज्ञात है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 2x के पावर 4 जो कि सबसे बड़ा x का घातांक है, अर्थात यह जो बहुपद का घात होगा 4 होगा। तो चतुर्थ घातांकी जो बहुपद है तो इसके शून्यक भी 4 होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो रैखिक बहुपद था उसके 1 शून्यक होते थे, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते थे, त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक होते थे। इसी प्रकार n बहुपद का भी n शून्यक होंगे। तो उस कड़ी में यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो बहुपद 2x से पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के दो शून्यक तो हमें प्राप्त हैं प्लस √2 और माइनस √2। तो बाकी का शेष दो और जो शून्यक होंगे वो हमें ज्ञात करना है प्रश्न के अनुसार। तो कैसे करेंगे हम
तो हल के रूप में हम क्या दिए हुआ है लिखेंगे, दिए गए दो शून्य √2 और -√2 है, तो इससे हम क्या करेंगे गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। क्यों? चूँकि x में ये बहुपद है तो x -√2 माइनस चिन्ह लगा करके ये रूट कर दिया, और दूसरा क्या हुआ तो ये हो गया x और माइनस लगाएंगे, फिर ये माइनस माइनस बन के प्लस हो गया, अर्थात x + √2। या जब यह दोनों को हम गुना कर देंगे इस गुणनखंड को तो आ जाएगा x² - 2। अब इस रूप में हमें एक प्राप्त हो गया बहुपद का गुणनखंड के रूप में, तो एक बहुपद तो हमें ये प्राप्त हो गया। अब आगे देखते हैं हमें करना क्या होगा। तो दिए गए बहुपद के एक गुणक है, यह जो बहुपद ये दिया हुआ था उसका एक ये गुणक प्राप्त हो गया हमें। तो अब विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बहुपद x² - 2 के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दिए गए बहुपद x² - 2 के लिए किया जाता है। कैसे करेंगे? तो जो अब हमें प्राप्त हो गया है बहुपद x² - 2, इसको हम क्या करेंगे भाजक के रूप में कर लेंगे, और जो दिया गया था प्रश्न में बहुपद 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2, इसे हम भाज्य बना लेंगे। और फिर क्या करेंगे तो हम जिस तरह से भागफल ज्ञात करते हैं उसी तरह से एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देंगे। देखिए x² - 2 से जब भाग देंगे तो देखेंगे सबसे बड़ा वाला घात वाला कौन है इसका पद, तो 2x⁴ है, यहाँ पर x² है। तो सबसे पहले तो x² करने के लिए इसमें हमें x² से गुना करना पड़ेगा। चूँकि इसका गुणक 2 है तो इसलिए फिर 2 से भी हमें गुना करना पड़ेगा। अब जब 2x² से गुना करेंगे हम x² - 2 में तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 2x⁴। और फिर यहाँ पर -2 है तो 2x² को 2x² से हम जब गुना करेंगे तो आ जाएगा -4x²। अब यह तो फ्रेंड्स आ जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि भागम में क्या किया जाता है, तो चिन्ह बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस कर दिया, यहाँ पर माइनस था तो प्लस कर दिया, इस कारण यह कैंसिल हो गया। तो अब क्या हो गया था, +4x² में से -3x² चला गया तो -3x³ और बाकी का प्लस गया, ये जो बच गया यहाँ से तो +x² और +6x - 2। फिर उसी तरह काम करेंगे, यहाँ पर भी हम चेक करके देख लेंगे कि अब जो है 3x³ - 3x³ सबसे बड़ा घात है, तो यहाँ पर x² से भाग देंगे तो हमें तो सबसे पहले x से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x से गुना करेंगे तभी x³ होगा, और फिर इसका गुणक यहाँ पर -3 है तो इसलिए x² - 2 -3 से भी गुना कर देंगे। अब x² - 2 में -3 से जब गुना कर दिए x से तो -3x³ हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर 6x हो जाएगा। फिर सेम उसी तरह से यहाँ पर माइनस चिन्ह था तो प्लस कर दिया, और यहाँ प्लस चिन्ह था तो माइनस कर दिया, अब ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच रहा है, तो यहाँ से तो x² बच रहा है, उसके बाद 6x यह भी कैंसिल हो गया तो -2 बच गया। अब हम क्या करेंगे, x² - 2 है और यह भी x² - 2 है तो +1 लगा देंगे एक बार, तो -x² - 2 हो गया। फिर यहाँ चिन्ह चेंज कर देंगे माइनस और प्लस कर देंगे, इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, तो हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अब यहाँ पर हम देखें तो अब इसलिए 2x⁴ -3x³ - 3x² + 6x - 2 जब इसका हम लिखेंगे, क्यों? क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो यहाँ तो भाज्य हो गया दिया हुआ बहुपद, और x² - 2 क्या हो गया, तो ये तो हुआ भाजक के रूप में, और भागफल आया 2x² - 3x + 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 2x² - 3x + 1 - 2x²। क्यों? क्योंकि यह दोनों में गुना करेंगे तो हमें इतना ही प्राप्त होगा, और फिर जब इसको हम सरल करेंगे तो यह जाएगा 2x x - 1 - 1 x - 1, अर्थात फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा आपको सरल करने पर 2x - 1 × x - 1। अतः इसके शून्य क्या हो जाएंगे, तो ये दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर लीजिए, 2x
-1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर 1/2 आपको आ जाएगा। और फिर x - 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर आपको क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 1/2 और x बराबर 1। यहाँ 2 शून्य कभी प्राप्त हुआ और पहले 2 शून्य तो दिया हुआ था। अब दिए गए बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे, तो √2 हो जाएंगे, -√2 हो जाएंगे, और अभी आया आपको 1/2 और 1। तो फ्रेंड इस तरह से यह क्वेश्चन का हल हमें प्राप्त हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि जितने भी आपको बताया गया है यह शॉर्ट नोट्स टाइप का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसे 1-2 बार देख लेंगे और इस पर आधारित प्रश्न को आप हल करके देखेंगे तो निश्चित रूप से बनेगा। जो पीछे में वीडियो मैंने बनाया है वो अभी देख लेंगे, क्योंकि शुरुआती जो चैप्टर है उसको समझने में मदद मिलेगा। और अगले वीडियो में इससे आगे जो NCERT के बुक से प्रश्न होंगे या उससे संबंधित जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।